ऐसा चल रहा है कि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि तुम किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी, और मोदी साहब उनसे कह रहे हैं कि मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे। और इसके बीच में पुतिन साहब आ रहे हैं। पुतिन साहब का रोल अचानक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखिए एससीओ की समिट होती है, वहां शी जिनपिंग मिलते हैं, मोदी मिलते हैं, पुतिन मिलते हैं। इससे पहले कजान में एक बर्फ पिघली थी जब आमने सामने मोदी और शी जिनपिंग आए थे, और अब दोबारा ये होने जा रहा है। तो ट्रंप भी इसका मायना तो समझते होंगे। हालांकि पुतिन और ट्रंप के बीच में भी बातचीत हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि वो लोग अगले हफ्ते मिल सकते हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर कुछ बदलता हुआ आप देख रहे हैं? पुतिन का रोल क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, या नरेंद्र मोदी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने सबसे पहले लीड ले ली है अपने मैसेंजर को भेज के कि डोभाल साहब आप जाइए? डोभाल साहब को आप बड़ा अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ये हमें जरा थोड़ा समझाइए, डीप समझाइए। जी देखिए, डोभाल साहब का जो है, हम मतलब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। जो उनके एडवर्सरी हैं, हम सभी भारतीय हैं तो कोई दुश्मन आपस में नहीं हो सकते। हाँ, विचारों की विभिन्नता हो सकती है, आपका विचार हमारा विचार एक साथ एक समान नहीं हो सकता है, ऐसा संभावना है। तो इस माने में जो भारत के अंदर की मैं बात बता रहा हूं, जो डोभाल साहब से असहमत रहते हैं, उनके विचारों के खिलाफ रहते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि डोभाल साहब पार एक्सेलेंस हैं। मतलब कहने का कि अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, और मैच्योर्ड हैं, और उस मतलब मैच्योरिटी भी बहुत हाईएस्ट लेवल की है। माने परिपक्वता उनका जो है उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। तो जहां जाते हैं या जिससे बात करते हैं या जिस मिशन में लगते हैं, उस मिशन में डोभाल साहब कभी फेल करते हो, शायद हमको लगता है कि 0.0001% भी नहीं होता है। ये उनकी लेवल है, उनका लेवल है। उनको अब पता नहीं माँ सरस्वती का कैसा वरदान है, अद्भुत वरदान है, मैं कह सकता हूं इतना। तो उस माने में बहुत ही मैच्योर्ड व्यक्ति हैं, बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, और क्विक डिसीजन लेने में भी उतना ही है। तो एक तो वो है, तो जहां जाते हैं वो बात बनाकर ही आते हैं, और कोई किंतु परंतु की संभावना छोड़कर नहीं आते हैं। एक चीज है उनके ये में। तो ये तो हो गई उनकी बात। दूसरी बात ये है कि जब पुतिन साहब की बात होती है, तो हम लोग कहें कि देखिए, अमेरिका से दोस्ती भी बहुत है तो सावधान रहना चाहिए, दुश्मनी भी है तो सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अमेरिका का रवैया, आप 1999 का कारगिल वार याद कीजिए, उसने जीपीएस लोकेशन देने से मना कर दिया। 1971 में उसने 7वां बेड़ा भेज दिया। सोवियत संघ उस टाइम अपना बेड़ा भेजकर और अमेरिका को दिखाया, आंख दिखाया कि यदि तुम इसमें इंटरफेयर किया भारत पाकिस्तान के युद्ध में, तो हम भी यहाँ खड़े हैं, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो ये चीज हुई। इसके अलावा बाद में भी अमेरिका का रवैया जो है बहुत हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो ये सारी चीजों, और रूस का जो है वो ट्रस्टेड फ्रेंड है। जब भी हम संकट में रहे हैं, रूस हमारा संकट के समय में मदद किया है, और हमने भी उससे दोस्ती निभाने का पूरा कोशिश किया है कि हम भी रूस को कभी भी नाराज करके नहीं चले हैं। तो ये चीजें हैं, दोनों का एक जब मतलब बहुत ही जबरदस्त एक बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा संबंध है। तो उस चीज को हम खोना नहीं चाहते हैं, चाहे उसके लिए लाख प्रयास कर लें ट्रंप साहब। एक चीज और आप याद कीजिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए थे अमेरिका में, तो दो चीजें बोलते थे कि चीन के बारे में बोलते थे कि अमेरिका का वो दोस्त नहीं हो सकता, और पुतिन के बारे में बोलते थे कि रूस जो है अमेरिका का मित्र ही है, दुश्मन नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो यूक्रेन के साथ उनकी मीटिंग हुई, तो एक बार तो टीवी पर सबने देखा कि बहुत ज्यादा तल्खी भरा अंदाज में कन्वर्सेशन हुआ यूक्रेन के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। लेकिन बाद में दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुई कि जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जो मिनरल्स हैं, जो खनिज संपदा है, जो रेयर होता है, बहुत कम मिलता है, उन सब चीजों को जो पाया जाएगा यूक्रेन में, उस चीजों में काफी अमेरिका को शेयर दिया जाएगा। माने अमेरिका वहां की कंपनियां वहां इस काम में लगेंगी,
और उसका खदान करेंगी और उसमें काफी फायदा उठाएंगे अमेरिका की। तो उससे प्रभावित होकर डोनाल्ड ट्रंप का था कि अब जो है रूस को कब्जा नहीं करने देना है यूक्रेन पर और रूस को रोकना है, और रूस को रोकने के लिए उसको सबका सहयोग चाहिए, जो सहयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। एक भावना यह भी रही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। लेकिन सवाल एक चीज और उठता है कि जब चीन ज्यादा तेल ले रहा है भारत की तुलना में, तो चीन के खिलाफ तो ये कर नहीं पाए, ज्यादा किए भी तो फिर अपने यूटर्न ले लिए, और भारत को ही ज्यादा टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या भारत से ही पूरा रूस जो है इतना शक्तिशाली हो जा रहा है कि पूरी दुनिया को जी निगल सर, जाएगा या यूक्रेन को निकल जाएगा? जी